नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंसमवेयर के बारे में, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों में हमने इतिहास का सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक देखा है, जिसने ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश को अफेक्ट किया है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज रैंसमवेयर। इस वीडियो के अंत तक आप इन सब क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। रैंसमवेयर होता क्या है, रैंसमवेयर न्यूज़ में आखिर है क्यों, मैलवेयर क्या होता है, स्टेट ऑफ साइबर अटैक्स इन इंडिया क्या है और रैंसमवेयर से इंडिया को कितना खतरा है। 13 मई से दुनिया भर में सिर्फ एक ही न्यूज़ छाई हुई है, इतिहास का सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक, जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव डाला है। लाखों कंप्यूटर्स इस वक्त लॉक्ड हैं और लोग अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये अटैक किसी कॉन्टिनेंट या किसी कंट्री तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड वाइड अटैक है। यानी यूएस से लेकर चाइना से लेकर रशिया, जापान, इंडिया, कोई कंट्री इससे अभी तक बच नहीं पाया। टोटल 150 कंट्रीज़ को डायरेक्टली ये रैंसमवेयर अटैक प्रभावित कर चुका है। तो अगर हमें समझना है कि ये अटैक कितना सीरियस है, किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को ये प्रभावित कर रहा है और इंडिया के संदर्भ में हमें इस अटैक से कैसे निपटना है, तो हमें सबसे पहले बेसिक्स जानने होंगे, ABCD, कि मैलवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है। तभी इस अटैक के मैग्नीट्यूड को हम समझ पाएंगे। मैलवेयर आखिर होता क्या है? सबसे पहले ये जान लो कि मैलवेयर शॉर्ट फॉर्म होती है मलेशियस सॉफ्टवेयर की। गौरव सर की वोकैब वीडियो से आप इतना लो सीखी गए होंगे कि मलेशियस जो शब्द है ये बनता है मैलिस से। मैलिस का मतलब यही होता है, मलेशियस का मतलब यही होता है कोई बुरा चाहने वाला। ये व्यक्ति भी हो सकता है, मगर यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो मैलवेयर क्या होता है? बुरा चाहने वाला सॉफ्टवेयर। तो मैलवेयर को हम कह सकते हैं, एक जनरल टर्म है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए जो आपके कंप्यूटर को या लैपटॉप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो मैलवेयर एक तरीके से एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर जिसके बारे में हम बहुत डिस्कशन करेंगे अभी, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको ना इन सब के बीच में डिफरेंस जो है वो बता देता हूँ, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कंप्यूटर वायरस सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है आपके कंप्यूटर को हार्म पहुँचाने के लिए ही हैं। बट इनके लेवल्स होते हैं, कुछ थोड़ी अनोइंग से होते हैं, मतलब बचकानी से हरकतें करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो माउस का क्लिक है उसको डबल कर देंगे, आप एक क्लिक करोगे डबल क्लिक हो जाएगा अपने आप। ये तो खैर बहुत ही लो लेवल के होते हैं। या फिर बहुत सारे छोटे छोटे काम कर देंगे जो अनॉय करेंगे आपको। फिर कुछ सीरियस किस्म के भी होते हैं जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को, जैसे मदरबोर्ड को या हार्ड डिस्क को डैमेज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर वायरस ज़्यादातर अपने आप को एक फ़ाइल से अटैच करके रखता है और जब तक आप उस फाइल पे क्लिक नहीं करते कंप्यूटर वायरस एक्टिवेट नहीं होगा। और इसको कंप्यूटर वायरस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचने के लिए ह्यूमन एक्शन की आवश्यकता होती है। फिर आता है वर्म भी काफ़ी हद तक कंप्यूटर वायरस जैसा ही होता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि देखो, वर्म, पहली बात तो इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ह्यूमन कोई ज़्यादा एक्टिविटी करे। ये कई बार अपने आप ही एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। अभी आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात, इसका जो नाम है वर्म, ये बिल्कुल हिंदी में जो हम कहते हैं ना कीड़ा, वहीं से लिया है। तो कीड़ा, आपको पता है कीड़े बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप कहीं पर कुछ कीड़े छोड़ दें, कुछ हफ्ते बाद देखोगे बहुत सारे हो जाएंगे वहाँ पर। तो वर्म भी वैसे ही काम करता है। वर्म बेसिकली एक फोल्डर बन के चुपचाप आपके कंप्यूटर में रहता है और धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है कि एक फोल्डर के 2 फोल्डर हो गए, 3, 4, 5, 6। और ज़्यादातर जो आपके कंप्यूटर का जो सी ड्राइव है, जहाँ पे आपकी मेमोरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, वहाँ पर ये अपने आप को डुप्लीकेट करता रहता है, जैसे कीड़ा करता है। और इवेंचुअली इतनी मेमोरीज ये ऑक्यूपाई करता है कि पहले तो आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे बहुत ही स्लो काम करेगा। फिर इवेंचुअली ये कंप्यूटर को क्रैश कर देता है, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है वर्म ने जो भी स्पेस था अंदर का वो ऑक्यूपाई कर लिया था। और हाँ, उसके अलावा वर्म में ये भी एक काबिलियत है कि अपने आप को थ्रू ईमेल बाकी कंप्यूटर्स में ही भेज सकता है और एक जगह भेजेगा, वहाँ पर ही वर्म फैलेगा, वहाँ पर ही फैलेगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई होता है वर्म बहुत ही जल्दी। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का जो आइडिया है वो ग्रीक माइथोलॉजी से लिया है। वहाँ पर बताया गया कि जो जंग होती थी वहाँ पर, तो उसमें कैवलरी काफ़ी बार एक ट्रिक आजमाती थी।
वो ट्रिक ये थी कि अगर कैवलरी दुश्मन से कुछ डिस्टेंस पे खड़ी है तो कैवलरी कुछ किलोमीटर दूर कुछ लकड़ी के घोड़े भी खड़े कर देती थी, क्योंकि दूर से दुश्मन को दिखता नहीं था कि लकड़ी क्या है, तो वो समझ जाते थे कि बहुत सारी कैवलरी है, बहुत सारे हैं। तो एक तरीके से दुश्मन को बेवकूफ़ बनाते थे। असल में होता कुछ और था पर दिखता कुछ और था। यही कॉन्सेप्ट ट्रोजन हॉर्स अपनाता है। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर दिखा, सॉफ्टवेयर पे लिखा हुआ है कि आपके कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छा है, आपके कंप्यूटर को फ़ायदा करेगा, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को क्लीन कर देगा, तो आप डाउनलोड कर लेते हो। लिखा था कि आपके कंप्यूटर के लिए फ़ायदेमंद है, बट उसके अंदर कुछ ख़राब चीज़ है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये है ट्रोजन हॉर्स। आपने एक बार उसको इंस्टॉल कर लिया, फिर आपके कंप्यूटर पे वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, फिर आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर को अभी मैं अगली स्लाइड में इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी वीडियो के लिए ये। फिर आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ये स्पाइंग करने के लिए, यानी किसी पे जासूसी करने के लिए यूज़ होता है। एक बार आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर आ गया तो आपकी जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर ये स्पाइंग करेगा। कोई आप ब्राउज़र पे आप कोई बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो पासवर्ड डाल रहे हो, या कहीं भी आप कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट खोल रहे हो, वहाँ पे जो भी अपनी आईडी डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, उसको ये देख लेगा, वहाँ पे स्पाइंग कर रहा होगा। तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। उसके बाद आता है एडवेयर। ये एड्स पे काम करता है। इसकी इंटेंशन वही होती है आपके कंप्यूटर को स्लो करने की, नुकसान पहुंचाने की, बट बेसिकली एड्स पे काम करता ही है। ठीक है, और फिर फाइनली आता है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर आई एम श्योर आपने बहुत देखा होगा, आजकल बहुत फेमस है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, इमीडिएटली आपका ब्राउज़र वाइब्रेट सा करना स्टार्ट कर देता है। फ़ोन पे बहुत होता ही है, या फिर बहुत सारी पॉपअप्स आनी शुरू हो जाती है। आप ना मिनिमाइज़ कर सकते हो ना क्लोज़ कर सकते हो, और एक बड़ा सा साइन आ जाता है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, जल्दी से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आपका कंप्यूटर बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। या फिर कई जगह ये भी आता है कि इस फ़ोन नंबर पे कॉल करिए और यहाँ पे अपनी डिटेल्स दीजिए, नहीं तो आपका कंप्यूटर मतलब ब्लॉक हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो वो डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करना, या कोई ऐसे नंबर पे फ़ोन मत करना, क्योंकि वो क्या है, वो एक स्केयरवेयर है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ये सब मैलवेयर है। सबकी जो इंटेंशन होती है वो यही होती है कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जाए, आपके कंप्यूटर को स्लो बनाया जाए, या जो भी हो। ठीक है, अभी रिसेंटली रैंसमवेयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसने जो तबाही का लेवल है अपना और ज़रा बढ़ा दिया है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रूप ले लिया है। अब समझते हैं कि आखिर रैंसमवेयर क्या होता है। अब ज़रा ये शब्द देखो, रैंसमवेयर। यहाँ पर जो रैंसम वर्ड है ना, इंग्लिश वर्ड रैंसम, इसका मतलब होता है फिरौती हिंदी में। अब जैसे ही मैं फिरौती बोलूँगा, आपके माइंड में कोई हिंदी फिल्म का सीन आ जाएगा जिसमें गुंडे किसी को किडनैप कर लेते हैं और घर वालों को फ़ोन करते हैं उसके कि हमको फिरौती दो, 10 लाख 20 लाख जो भी है, तभी हम उसको छोड़ेंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ही होता है रैंसमवेयर में। इसमें फ़र्क क्या होता है कि एक बार रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आ गया, कैसे भी आ सकता है, गलत ईमेल खोल ली, गलत वेबसाइट पे चले गए, गलत चीज़ डाउनलोड कर लिया, कभी कभी अपने आप ही आ जाता है फैल के। तो एक बार आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो एक तरीके से आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उसको लॉक कर देता है। मतलब माई कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई ड्राइव वगैरह आप खोलना चाहो, कुछ नहीं खोल पाओगे। बस आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा कि ये रैंसमवेयर ने आपके कंप्यूटर को अब पकड़ लिया, लॉक कर लिया। अब आपको हमको पैसे देने होंगे। हमको मतलब जिसने भी वो रैंसमवेयर बनाया है उनको आपको पैसे देने होंगे, तभी वो आपके कंप्यूटर को, आपके डेटा को अनलॉक करेंगे। ये अनलॉक बेसिकली क्या करते हैं, आपके जो फाइल्स वगैरह होते हैं उनको एनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो कहते हैं अगर उसको डिक्रिप्ट करना है तो आपको इसकी फिरौती देनी पड़ेगी। फिरौती कैसे देते हैं, देखो पहले के टाइम में रैंसमवेयर, आजकल न्यूज़ में तो ये मत समझ लेना कि अभी ये बना है, ये बहुत सालों से था। और रैंसमवेयर में ज़्यादातर लोग क्या करते थे, जो बनाते थे रैंसमवेयर, वो कोई इंटरनेशनल बैंक अकाउंट खोल देते थे किसी ऐसी कंट्री का जहाँ पर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुलिस वगैरह को प्रोवाइड नहीं करते। तो कोई भी इंटरपोल वगैरह उनका पीछा नहीं कर पाती थी कि वो कहाँ से ले रहे हैं। वो बहुत तरीके होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि पुलिस ऐसे पता लगा लेगी कि वो उन्होंने पैसे लिए कहाँ से हैं, ट्रेस कर लेगी, ऐसा हो नहीं पाता था। खैर आजकल तो बिटकॉइन भी लेना स्टार्ट कर लिए हैं। तो बिटकॉइन जब से लेते हैं ये फिरौती में, उनको ट्रेस करना और मुश्किल हो जाता है कि आखिर रैंसमवेयर बनाया किसने था। ठीक है,
तो ये रैंसमवेयर का कॉन्सेप्ट है। अब आजकल रैंसमवेयर इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, ये समझते हैं। फ्राइडे को एक बहुत ही बड़े स्केल पर एक साइबर अटैक हुआ 150 कंट्रीज़ में। लाखों कंप्यूटर, सारे तो नहीं बट एक बहुत ही बड़ी संख्या थी कंप्यूटर्स की जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, उनको टारगेट किया गया WannaCry नाम के रैंसमवेयर द्वारा। ठीक है, रैंसमवेयर आपको पता है क्या होता है। तो इस बार लेटेस्ट कोई एक रैंसमवेयर आया जिसका नाम है WannaCry। ये स्पेलिंग लिख लेना कहीं पे, WANNACRY। कई जगह आपको WannaCrypt भी मिलेगा, CRYPT लिखा होगा, वो चीज़ वही है। ठीक है, WannaCry, WannaCrypt इज़ द सेम थिंग। और विद इन एक दिन इसने लाखों कंप्यूटर्स को इसने लॉक कर दिया, उनका डेटा लॉक कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया रैंसमवेयर काम करता है, कंप्यूटर में चुपचाप आ जाएगा और फिर डेटा लॉक कर देगा और फिर फिरौती मांगेगा। और उसने भी यही किया कि कंप्यूटर लॉक कर दिए और $300 मतलब करीब 19,000 रुपये की फिरौती मांगनी शुरू कर दी। और अगर आप 3 दिन तक फिरौती नहीं देते तो फिरौती डबल हो जाएगी, $600 मतलब 38,000 रुपीज़। और हाँ, ये जो पेमेंट होगी फिरौती की सिर्फ बिटकॉइन से होगी। तो मतलब कि जो लोग भी फिरौती वसूल कर रहे हैं उनको ट्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखो, दुनिया भर में कई जगह कंप्यूटर इससे लॉक हो गए। कई लोगों के इंपॉर्टेंट जो लैपटॉप्स थे, कंप्यूटर थे, उसमें डेटा था, वो लॉक हो गया। उसमें से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था ब्रिटिश NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस। नेशनल हेल्थ सर्विस के अंडर जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है वो मिलती है। तो NHS के जैसे ही कंप्यूटर ब्लॉक हुए तो कई लोग जिनको अपना इलाज कराना था, कई लोगों की सर्जरी थी, कई लोगों का और कोई ट्रीटमेंट होना था, वो इमीडिएटली रुक गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो उनके लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। किसी इंसान को जो इमीडिएटली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो NHS के कंप्यूटर को ब्लॉक हो जाने की वजह से वो आगे उसका जो ट्रीटमेंट है नहीं चल पाया। उसके अलावा इंटरनेशनल शिपर जो है फेडेक्स, उसके भी बहुत सारे कंप्यूटर्स को लॉक कर दिया गया। इंडिया में भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आंध्र प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट में लॉक कर दिए गए, उनका जो डेटा था वो लॉक हो गया। और हर जगह वही कहानी थी कि उन फिरौती दो तभी वो कंप्यूटर्स को अनलॉक करेंगे। यहाँ पे 2 मेन चीज़ याद रख लेना कि जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं, iMac या, उनको इससे कोई भी असर नहीं पड़ा। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो लैपटॉप या कंप्यूटर थे वही इस रैंसमवेयर के शिकार हुए। और ये रैंसमवेयर फैला कैसे, आपको ये बताता हूँ। WannaCry नाम का जो रैंसमवेयर है वो एडवांटेज उठाता है, फ़ायदा उठाता है एक कमज़ोरी का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सॉफ्टवेयर में। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है, WannaCry से बहुत सारे लोगों का जो कंप्यूटर अभी अफेक्टेड है, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है। तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो लोगों को यही हिदायत दे रहे हैं कि अपना कंप्यूटर जो है, अपने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखिए। अगर अप टू डेट नहीं है तो वहाँ पर WannaCry अटैक कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी या फिर कहीं पर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा तो ही WannaCry आएगा। WannaCry कहीं से भी आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर सकता है अगर आपका जो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये अपडेटेड नहीं है। अच्छा, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो कमज़ोरी है, क्या हैकर्स को उसके बारे में पता था? क्या हैकर्स इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा नॉलेजेबल थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा उनको एक कमज़ोरी उनको पता लग गई? नहीं। देखिए, USA में एक वहाँ पर एजेंसी है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा, उस टाइम NSA पे आरोप लगे थे कि NSA USA के नागरिकों की जासूसी करता है। सिर्फ USA के नागरिकों के नहीं, कई वर्ल्ड लीडर्स की भी जासूसी करता है। तो NSA बेसिकली यही काम करता है कि इंटरनेट पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑपरेट कर रही है उन पर नज़र रखना और तरीके से भी इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करना। तो NSA ने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो कमी थी उसको उन्होंने पकड़ लिया, मगर माइक्रोसॉफ्ट को बताने के बजाय उन्होंने चुपचाप ये जो कमज़ोरियां हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सॉफ्टवेयर में उसको उन्होंने स्टोर करके रख दिया। और अचानक से NSA के ऑफिस से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर थी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कमज़ोरी है वो किसी ने लीक कर दी। जी हाँ, NSA से ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई
और बाद में जो हैकर्स थे उन्होंने ही इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और ये वोनाक्राई नाम का सॉफ्टवेयर बना दिया जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को अफेक्ट करता है। तो एक तरीके से देखा जाए अमेरिकन सरकार की जो ये एजेंसी है एनएसए, इसी की वजह से वोनाक्राई आज इतनी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जिस कंप्यूटर पर भी वोनाक्राई अटैक करता है, वोनाक्राई नाम का रैंसमवेयर अटैक करता है, वहाँ पर ये बना हुआ आ जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर और लिखा हुआ होता है ऊप्स योर फाइल्स हैव बीन एनक्रिप्टेड। फाइल्स को लॉक कर दिया जा चुका होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ड्राइव पे जो भी डेटा था आपका वो कम्प्लीटली लॉक हो जाता है। एक बार इमेजिन करिए कि अगर कोई आदमी हो जिसका कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा काम हो, उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो अंदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो अंदर, ऑफ कोर्स कोई स्टूडेंट हो जो सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए और यूट्यूब के लिए अपना लैपटॉप यूज़ करता है, उसको वोनाक्राई से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इतनी। वो वापस फिर से अपना कंप्यूटर ठीक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट किसी का अगर इम्पोर्टेंट डाटा है वो क्या करेगा? तो वहाँ पर उसको मजबूरन फिरौती देनी पड़ेगी $300 की, तभी उसको उसका जो डेटा है वापस मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम बॉम्ब की तरह यहाँ पे टाइम भी दिखा देते हैं कि इतने समय में अगर आपने फिरौती नहीं दी तो फिरौती डबल हो जाएगी, और उसके बाद भी आपने फिरौती नहीं दी तो आपका सारा का सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ट्रोमैटिक हो जाता है किसी के लिए, क्योंकि हर कोई बिटकॉइन अपने पास रखता है नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है जिसका भी यहाँ पे कंप्यूटर ऐसे रैंसमवेयर से अफेक्ट होता है कि उसको बिटकॉइन ढूंढने पड़ते हैं। तो बिटकॉइन का रेट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, पहले बिटकॉइन ख़रीदता है वो, फिर बिटकॉइन भेजता है। तो इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। इंडिया ने क्या रिएक्शन दिया है इस पर? देखिए, कुछ खास कोई रिएक्शन कर नहीं सकता कोई भी देश इस वक्त, क्योंकि जो रैंसमवेयर है बहुत ही रैपिडली स्प्रेड कर रहा है और कोई इसका स्पेसिफिक तरीका नहीं है इसको रोकने का। तो फॉर द टाइम बीइंग जो हमारा CERT है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, इन्होंने रेड अलर्ट इशू किया है और एडवाइस किया है यूज़र्स को कि जो लेटेस्ट पैच है विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, आपको पता ही होगा, वो डाउनलोड करें और अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट रखें। और जी हाँ, अभी यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि जो XP यूज़र्स हैं वो भी अभी काफ़ी हद तक खतरे में है, तो उनको एक प्रॉपर कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए। और हाँ, अब हम CERT की बात कर ही रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, लिख लीजिएगा, कहीं इसके नोट्स बना लीजिएगा, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है मे बी। तो यहाँ पर देखो, इसके जो एजेंसी के एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं संजय बहल जी, ठीक है। और उसके अलावा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका CERT का, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हेडक्वार्टर्स हैं इसके नई दिल्ली में। अब देखो, हम बात करेंगे रैंसमवेयर से इंडिया को क्या क्या थ्रेट्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेंस में इन पॉइंट्स से आप आंसर्स बना सकते हैं। पहली बात, टेरर फाइनेंसिंग। इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि इन द फ्यूचर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी अच्छे प्रोग्रामर को रिक्रूट कर ले या किसी टीम को रिक्रूट कर ले जो उनके लिए रैंसमवेयर तैयार करे, और वो भी लोगों के कंप्यूटर का जो डेटा है उसको ब्लॉक करके फिरौती मांगना शुरू कर दे और उस पैसे से हिंदुस्तान में आतंक फैलाए। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर रैंसमवेयर बहुत ही तरीके से उसको फैलाया जाए, बहुत ही उसको एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए टारगेट किया जाए, तो हमारी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पर जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। और अगर ये होता है तो इंडिया की डिफेंस को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। फिर है कि कैशलेस इंडिया का जो इनिशिएटिव है, आपको पता है डीमोनेटाइजेशन के बाद भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एक कैशलेस इंडिया बने, उसको एक बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा अगर रैंसमवेयर या ऐसे मैलवेयर और फैलते रहते हैं और लोगों को इससे प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि लोग कहेंगे कि हम ऐसी चीज़ को इस्तेमाल क्यों करें जो सेफ नहीं है, कल को उसमें कोई प्रॉब्लम कर सकता है। फिर देखिए, जो हमारे फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वैसे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं। जैसे RBI है या हमारे बैंक्स हैं, वहाँ पर अगर अटैक होता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात हो सकती है। लोगों के जो हार्ड अर्न जो मनी है वहाँ पर वो रिस्क में जा सकता है। फाइनली, इससे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, जो सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको भी झटका लग सकता है। तो ये सारे सीरियस थ्रेट्स हैं जो रैंसमवेयर पोज करता है इंडिया के लिए। अच्छा, अब इंडिया को करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया के पास एक नेशनल इनक्रिप्शन पॉलिसी नहीं है।
तो आप अगर सारा देखोगे ये जो रैंसमवेयर है करता क्या है, जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर उसको एनक्रिप्ट कर देता है और फिर जो एनक्रिप्शन है उसको डीकोड करने के पैसे लेता है। वैसे हम लोग ठीक है, हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं उसको लॉक कर देता है, बट जो प्रॉपर वर्ड होना चाहिए वो है एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन मतलब एक तरीके से उसको एनक्रिप्ट कर देता है, वो लैंग्वेज चेंज कर देता है उसकी, और आप उस जो डेटा उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास एक नेशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी होनी चाहिए जिससे ऐसी स्थिति से हम उसे प्रॉपर जूझ पाएँ। ठीक है, और उसके बाद लोगों को ये तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता। भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाने के, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस है। भारत सरकार सिर्फ ये सिखा रही है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप ये बहुत सारे जो सर्च इंजन्स हैं वो यूज़ कर सकते हो, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ऑनलाइन वो आप यूज़ कर सकते हो। बट साइबर सिक्योरिटी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको रेगुलरली हम इग्नोर कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में एजुकेशन फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर हमारे रूरल एरिया में, क्योंकि अर्बन एरियाज जो है वहाँ पर इवेंचुअली लोग सीख जाएंगे इसको, बट रूरल एरिया में साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनको ये भी प्रोत्साहित करना होगा कि एक प्रॉपर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। लोग एक बार को 3-4 लाख के लैपटॉप ले लेते हैं, बट कोई प्रॉपर एक एंटीवायरस या कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं लेते, जिससे इवेंचुअली आज नहीं तो कल एक ऐसा ये मैलवेयर आई जाता है जो उनके हार्डवेयर को डैमेज कर सकता है। सो ये इंडिया को करना चाहिए। अच्छा, अब ये भी फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के लैपटॉप या पीसी में रैंसमवेयर आ जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, या रैंसमवेयर से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पहले तो ये बात करते हैं कि अगर किसी के कंप्यूटर में ये रैंसमवेयर आ जाता है तो वो क्या करेगा। वो कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए लोग यही इसका रिस्पांस बता पा रहे हैं कि जो भी वो फिरौती मांग रहे हैं, रैंसम मांग रहे हैं, वो चुपचाप दे दीजिए। होपफुली वो आपकी फाइल जो है एनक्रिप्टेड फाइल्स उसको डिक्रिप्ट कर देंगे और आप वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो अगर वैसे आपके कंप्यूटर में अभी तक रैंसमवेयर अफेक्ट नहीं कर पाया आपके कंप्यूटर को, तो ये जो चीज़ें ये करिए। पहली बात तो आपके कंप्यूटर का जो सर्वर मैसेज ब्लॉक है इसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि ये जो सर्वर मैसेज ब्लॉक है इसी से ही बहुत तेज़ी से रैंसमवेयर फैल रहा है इस वक्त। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट पैच है वो इंस्टॉल करिए। फाइनली जो भी डेटा है आपके कंप्यूटर का उसको एक ऑफलाइन हार्ड ड्राइव में सेव कर लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा सारी की सारी विंडोज़ की अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके अलावा एक रेप्यूटेबल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो भी कैस्परस्की का या बिट डिफेंडर का ज़रूर आपके पीसी में होना चाहिए ताकि कुछ प्रोटेक्शन रहे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाया इस वीडियो में आपके साथ, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो के मैसेज को, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो रैंसमवेयर से बच पाएँ। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप किसी भी फोरम पे भारत में साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो मुद्दा है उसके बारे में ज़रूर बात करें। ये मुद्दा उठाएं कि सरकार को ये भी लोगों को बताना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके से ऐसे जो मैलवेयर हैं उससे वो बच सकें, क्योंकि जिसके साथ ऐसा होता है, जिस पर बीतती है, उसी को ही पता होता है कि इसकी क्या फीलिंग होती है। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो।